जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भगवान कृष्ण रास लीला क्यों करते थे। वो भगवान थे, फिर भी अन्य दूसरी स्त्रियों के साथ, पराई स्त्रियों के साथ नृत्य करते थे, रास करते थे। दोस्तों, लोगों के मन में सवाल आना भी जायज़ है। राजा परीक्षित के मन में भी यही सवाल आया था। दोस्तों, सुखदेव जी ने सवाल का बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया था। सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि पहली बात तो भगवान सही और गलत के फ़र्क से परे हैं। भगवान जो करें वही सही है। दूसरी चीज़, भगवान जो करते हैं वो किसी कारणवश करते हैं। भगवान कभी भी कुछ भी बिना कारण के नहीं करते हैं। जैसे दोस्तों, भगवान ने अगर वस्त्र हरण लीला भी की थी तो उसके पीछे कारण थे। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखें, पिछले कुछ वीडियोस में मेरा वीडियो है जिसमें मैंने वस्त्र हरण लीला का रहस्य बताया है। तो दोस्तों, भगवान जो भी करते हैं वह उनकी लीला होती है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तीसरी चीज़, दोस्तों, ये जो गोपियाँ थीं जिनके साथ भगवान रास लीला करते थे, ये कोई साधारण स्त्रियाँ नहीं थीं। यह भगवान के अनन्य भक्त थे। ये वो भक्त थे जिन्होंने जन्म जन्मांतर से भगवान की तपस्या की थी। और जब भगवान राम अवतार में आए थे तब इन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान, हम भी आपकी स्त्री बन के सेवा करना चाहते हैं। भगवान राम के सौंदर्य पे ये अनन्य भक्त जो थे ये मोहित हो गए थे और इन्होंने भगवान से कहा था कि भगवान, हम आपकी स्त्री बन के आपकी सेवा करना चाहते हैं। तब भगवान राम ने कहा था कि ये अवतार मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है। जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा तब मैं आपकी इस इच्छा को भी पूरा करूँगा। तो दोस्तों, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए तो ये वही अनन्य भक्त, ये ब्रज की गोपियाँ बन के आए। ये वो भक्त हैं, बड़े बड़े महात्मा, तपस्वी, ऋषि, मुनि, जिन्होंने भगवान की घोर तपस्या की है, भगवान की जन्म जन्मांतरों तक भक्ति की है। तब आज उन्हें यह फल स्वरूप ब्रज में जन्म मिला है और ये गोपी बन के आए हैं। दोस्तों, चौथी बात, ये जो गोपी है ये कोई स्त्री पुरुष, ये कोई मनुष्य नहीं है। गोपी एक भाव है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वह गोपी है। दोस्तों, ये जो गोपियाँ थीं ये भगवान की इतनी बड़ी भक्त थीं कि इनको भगवान कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। ये ब्रज की गोपियाँ ये साधारण नहीं थी। इनको इनके अनेकों पुण्य कर्मों से, अनेकों जन्म जन्मांतरों की भक्ति करने से यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि ये ब्रज में गोपियाँ बन के आई थी। तब भगवान इनके साथ नृत्य करते थे, भगवान इनके साथ लीलाएं करते थे। तो दोस्तों, ये जो गोपियाँ थी ये कोई साधारण नहीं है और ना यह कोई गोपी किसी स्त्री या पुरुष को बोलते हैं। गोपी कोई मनुष्य नहीं है। गोपी है एक भाव, जिसके मन में सब कुछ त्याग कर भगवान का हो जाने की इच्छा आ गई। भगवान का जो हो गया सब त्याग कर, जिसने अपनी, गोपी क्या है, गो माने इंद्रियां और पी यानी कि पी लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में करके भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया, वो हो गया गोपी। गोपी एक भाव है जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उसे सिर्फ भगवान दिखता है। तो दोस्तों, भगवान जब गोपियों के साथ नृत्य करते थे या रास लीला करते थे तो यह कोई स्त्री या पुरुष का नृत्य या रास लीला नहीं था। यह एक भक्त और भगवान का मिलन था। भगवान जब अपने भक्त से मिलते हैं, भक्त और भगवान दोनों की खुशी का, कहते हैं ना, खुशी का शिखर जो होता है उसमें व्यक्ति नृत्य करता है। जब आप अत्यधिक खुश होते हैं, कहते नहीं है कि वो तो इतना खुश था कि वो नाच रहा था। तो दोस्तों, जब आप अत्यधिक खुश होते हैं तो उस खुशी के शिखर पे आप नृत्य करते हैं। जब ब्रह्म का जीव से मिलन होता है तो वे नृत्य करते हैं। दोस्तों, इसी नृत्य को रास लीला कहा गया है। ये रास लीला है, ये कोई काम लीला नहीं है, ये परम पवित्र लीला है भगवान की। तो दोस्तों, इसके बाद एक बात और, कि यदि आप कहते हैं कि जब भगवान रास लीला कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं।
तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये रासलीला कोई साधारण लीला नहीं है, ये ब्रह्म और जीव का मिलन है। ये भक्त को जब भगवान मिलते हैं ये वो स्थिति है। फिर इसके बाद अगर आप यह कहते हैं भगवान रास लीला कर रहे हैं तो हम भी करें, तो दोस्तों भगवान साधारण नहीं है। जो भगवान कर रहे हैं आप वो सब कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने तो 7 दिन में पूतना राक्षसी मार दी थी। या कोई साधारण इंसान कर सकता है? ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते। दोस्तों भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाया था। या कोई साधारण बालक ये कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकते हैं। दोस्तों जब भगवान रास लीला कर रहे हैं, भगवान की उम्र है 8 वर्ष, तो 8 वर्ष का बालक भला क्या कोई काम लीला करेगा? दोस्तों इसलिए भगवान जो करते हैं वह किसी कारणवश करते हैं, तो उनकी लीलाओं पर संदेह ना करके उन्हें सही और गलत के तराजू में ना रख के, क्योंकि भगवान जो है वो सही और गलत से परे हैं। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों जब भगवान करते हैं वही सही है, मन में ये भाव होना चाहिए। जब आप ये सब कुछ नहीं कर सकते जो भगवान ने किया, जैसे भगवान ने पूतना राक्षसी मारी, सकटासुर मारा, भगवान ने अनेकों राक्षसों का वध किया, भगवान ने गोवर्धन लीला की, भगवान ने पूरी ब्रज में लगी हुई अग्नि को पी लिया, अनेकों लीलाएं करी। जब आप वो नहीं कर सकते तो आप ये भी करने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने रास लीला की, वो परम पवित्र लीला थी और उसके पीछे के अन्य कारण थे जो आप शायद नहीं जानते हैं। तो दोस्तों भगवान की लीलाओं का फ़ायदा ना उठाएं और उनकी लीलाओं पे संदेह ना करें। जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे।